नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हमारे सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्लोनिंग। और जब भी हम क्लोनिंग का नाम सुनते हैं कुछ उदाहरण हमारे सामने आ जाते हैं। माइकल जैक्सन, शायद मैं गलत हूं, डोली शीप, ये तो सही है। लेकिन ये क्लोनिंग को डीप से जानने का मौका कम मिलता है, तो चलिए मौका देते हैं आपको। मेरा भी मौका है आपको बताने का। क्लोनिंग है क्या? क्लोनिंग एक तरीके से जेनेटिक कॉपी है। अगर मैं आपको कहूं कि जाकर भाई एक फोटोकॉपी करा लाओ, तो वो फोटो कॉपी हुई सिर्फ फोटो की। लेकिन अगर मैं कहूं जेनेटिक कॉपी करा लो, नहीं होगी, आसान नहीं है। लेकिन होगी, यहां पे समझाता हूं। जेनेटिक्स का मतलब क्या है? जीन। हमारा शरीर बना कैसे है भाई? सेल से। साइंस पढ़ोगे तो सबसे छोटी चीज सेल से, गोल गोल दिखती है। उसके अंदर भी न्यूक्लियस है, जिसकी वजह से पूरी सेल्स यानी हमारी बॉडी चलती है। और उस न्यूक्लियस के अंदर भी डीएनए होता है, जो कि बताता है कि सेल्स को कैसे काम करें। उस डीएनए के अंदर भी एक छोटा सा सेगमेंट, छोटी छोटी चीजें, जीन्स होते हैं। और ऐसे 30,000 जीन्स होते हैं। उसी जीन की कॉपी करना। भाई मैं अपने पिताजी जैसा दिखता हूं, माताजी जैसा दिखता हूं, इट मींस मेरे अंदर उनका जेनेटिक्स है, जीन है, डीएनए कह देते हैं सब उसे। इसी पैटर्न का इस्तेमाल कर कर क्लोनिंग भी एक प्रोसेस बनाया गया। चलिए इसको और डीप से समझते हैं। क्लोनिंग दो तरीके की होती हैं। एक थेराप्यूटिक। थेराप्यूटिक में क्या होता है दोस्तों? थेराप्यूटिक में आप क्लोनिंग करते हो तो अपने हित के लिए, मतलब समझ लीजिए आपको कोई बीमारी है, आपको बीमारी के लिए कुछ चीज चाहिए, उसके लिए क्लोनिंग कर रहे हैं बीमारी खत्म करने के लिए। जैसे कि किसी को शुगर है, और जब शुगर है उसे, तो उसे इंसुलिन की कमी है और उसे इंसुलिन की क्लोनिंग करानी पड़ेगी दूसरे से, जीन से लेके। ये समझ लीजिए किसी का लीवर खराब है, उसे लीवर की क्लोनिंग करानी है। इसको और डीप बताऊंगा जब मैं यहां पर आ जाऊंगा। और ये बैन भी है। क्यों? दूसरा है रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव का सीधा सीधा मतलब प्रोड्यूस करना। दो तरीके के प्रोड्यूस के पैटर्न होते हैं, सेक्सुअल, असेक्सुअल, सबको पता है। लेकिन इसमें बात होगी सिर्फ असेक्सुअल की, वरना दूसरे वाले के इस्तेमाल करें वो तो नॉर्मल ही है पूरे विश्व में। लेकिन क्लोनिंग इससे करनी है असेक्सुअल तरीके से। तो दोस्तों 1996 में एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने एक करिश्मा करके दिखा दिया। करिश्मा। और वो स्कॉटलैंड के थे। क्या नाम क्या था उनका? आयन विलमुट। आयन विलमुट। इन्होंने क्या करा, एक शीप को पकड़ा, डोली नाम था उसका, भेड़, और कहा कि मैं तुझे क्लोन करके दिखाऊंगा। सिर्फ सही कह दिया, देख भाई क्लोन करके दिखाऊंगा, ठीक है, चैलेंज। और करके दिखा दिया। कैसे करके दिखाया ये जरूरी है। इन्होंने इस्तेमाल करा SCNT यानी सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक का। ये एक टेक्निक है, यहां पर बताऊंगा क्या टेक्निक है। हर तरीके की टेक्निक होती है। अगर आप ऑपरेशन कराने जा रहे हो उसमें अलग टेक्निक का इस्तेमाल होता है। आंख का ऑपरेशन है, अलग टेक्निक। सिर का ऑपरेशन, अलग टेक्निक। इसमें भी अलग टेक्निक है। हमारे बॉडी में दो तरीके की सेल्स होती हैं। मैं वो नहीं कह रहा RBC WBC, वो तो है ही, लेकिन एक होती है सोमैटिक, एक होती है रिप्रोडक्टिव। सोमैटिक का मतलब नॉर्मल सेल, जैसे कि खून है, खून में यहां से निकल, ये हो गई सेल, कहीं भी पाई जा सकती है सोमैटिक सेल। लेकिन जो रिप्रोडक्टिव सेल होती है वो स्पर्म में या एग में ही पाई जाती है। ठीक जी। तो इसीलिए इसको सोमैटिक सेल वाली टेक्निक या कह लीजिए ट्रांसफर कहा गया।
तो जो डोली थी, अब काम देखते हैं हुआ क्या था। डोली मदर रही होगी, ठीक है, डोली मतलब डोली तो बनी है, लेकिन जो मादा रही है, मदर, उसको लिया, डोली तो बाद में बनेगी। अब मदर को लिया, मदर के सोमैटिक सेल को निकाल लिया, निकाल सकते हैं, टेक्निक है। और जब सोमैटिक सेल निकल गया, उसमें से ऐसा होता है सेल गोल, और अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर से न्यूक्लियस निकाल दिया। अब आप क्या होगा कि भाई रुक, भाड़ में गई क्लोनिंग, पहले ये बता निकाला कैसे। तो मैं बताता हूं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक टेक्निक होती है, एक तरीके की सीजर होती है, असली वाली नहीं, लेकिन जीन वाली सीजर। ये जीन होता है, उस जीन को किसी भी जीन पे गिरा दोगे तो वो जीन को काट देगा। इसी तरह लाइगेज वो गम होती है, किसी भी जीन पे गिरा दोगे वो चिपका देगी। इसी तरीके से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से यहां पे गिराया गया और न्यूक्लियस बाहर निकाल लिया गया। ठीक, समझ आया? अब यहां तक रुक जाओ, अब इस साइड पे चलो। एक और भेड़ को पकड़ लिया। अब आप जनरली ये सोच रहे होगे नर होगा, ये मादा होगी, ये नर होगा। नहीं, हम असेक्सुअल पढ़ रहे हैं, दोनों ही मादा हैं। इसका भी सेल निकाला गया, परंतु इसका एग निकाला गया, रिप्रोडक्टिव वाला। इसका सिंपल, इसका रिप्रोडक्शन वाला एग निकाला गया। और जब उसमें से निकाल लिया, एग निकाला गया, तो जब एग निकाला गया, एग में वही टेक्निक का इस्तेमाल किया गया, रेस्ट्रिक्शन एंडोप्लाज्मिक। तो जब एग निकाला गया तो उस एग में उसी टेक्निक का इस्तेमाल करा गया, रेस्ट्रिक्शन, और यहां पर डाला और अंदर से न्यूक्लियस निकाल दिया। परंतु न्यूक्लियस को इस बार नहीं लिया, कहा न्यूक्लियस भाई बैठो अलग, हम खाली वाला सेल लेंगे। जब अंदर से ये निकाल लिया, ऐसे खाली बच गया, इसको ले लिया। और यहां तो न्यूक्लियस है ही, अब इनको जोड़ दिया। ये जो खाली जगह है इसके अंदर इसका न्यूक्लियस डाल दिया, और ये जो खाली जगह ये इससे आई, दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया और डेवलप हुआ। और जब भी डेवलप हुआ सेल, देख लो सर क्या टेक्निक है। इसका न्यूक्लियस पकड़ लिया, क्योंकि अब क्या है, न्यूक्लियस इससे होगा तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, इसी की बेटी बनेगी वो डोली। ये तो सिर्फ एक तरीके से अंडे का खोल है ना, जो खाली है, सारी चीज तो इसमें है ना, न्यूक्लियस में। जब ये सेल हुई, एक और भेड़ को पकड़ लिया, 3 भेड़ इस्तेमाल हुई है इस टेक्निक में, एक ये और एक ये। इससे क्या करा गया, इससे सैरोगेट करा गया, मतलब जहां बच्चा पनपता है, इसके अंदर इस सेल्स को डाल दिया गया और डोली इसके पेट में बनी। अब जब सेल बन गया तो हमें पता ये डेवलप होता है हफ्ते में, एम्ब्रोया डेवलप हो गया और जाकर डोली का जन्म हो गया। तो दोस्तों ये पूरी तरीके से ऐसा प्रोसेस रहा, ये टेक्निक थी। अब आप पूछेंगे बात तो ये स्कॉटलैंड की हुई, भारत में भी कुछ ऐसा हुआ है क्या, या भारत वाले पीछे ही रहे हैं? तो दोस्तों भारत वाले बहुत आगे हैं। भारत वालों ने पहली भैंस गरिमा, उसकी क्लोनिंग कर दी, पूरे विश्व की पहली भैंस। फिर गरिमा 2 की भी क्लोनिंग कर दी इसी तरीके से। महिमा की क्लोनिंग कर दी, भैंसों के नाम बता रहा हूं। पश्चिमीमा की क्लोनिंग कर दी बस। कुछ इंपॉर्टेंट क्लोनिंग भी करी, जैसे कि एक नूरी थी, जम्मू एंड कश्मीर की पश्मीमा गोट, बकरी, बहुत तगड़ा दूध देती थी, बहुत अच्छे से जानी जाती थी, पॉपुलर थी। अब वो रेस्ट्रिक्ट हो रही थी, वो खत्म हो रही थी, उसकी क्लोनिंग कर दी 2012 में। एक दिपाशा था सांड, छत्तीसगढ़ का, उसकी जनसंख्या खत्म हो गई, होता है ना एंडेंजर्ड, वो हो गया वो। उसकी संख्या बढ़ाने के लिए उसकी क्लोनिंग कर दी 2014 में। अपूर्वा और स्वरूपा केस हुआ एक। इस केस में जरा धैर्य से सोचिए, फीलिंग को अलग रख के सोचिए। क्या हुआ दोस्तों, ये जो भैंस थी, ये स्पीसीज बहुत ज्यादा दूध देती थी, एक दिन में 25.1 लीटर, यानी सुबह शाम मिलाकर।
तो ये देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण था कि जब इतने प्रोडक्शन रहेगा तो देश को कमर्शियली फायदा होगा। लेकिन क्या हुआ, इनकी स्पीसीज में 2 ही लोग बचे, एक मादा और एक उसका बच्चा, जो ये है अपूर्वा, उसका बच्चा था। अब करा क्या जाए, इनकी भाई देश के लिए फायदा होना चाहिए, कुछ भी हो। अब सोचा गया इन दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन करा दें, लेकिन जो मादा थी वो रिप्रोडक्शन करने की एज में नहीं थी, या कह लीजिए उससे रिप्रोडक्शन नहीं होता। बड़ी समस्या, देश को नुकसान हो जाता। तो क्या करा गया, उस भैंस का, उस मादा का एक क्लोन बनाया गया, क्लोन, और वो बनी स्वरूपा, उसकी बेटी। और उसके जो है स्वरूपा और अपूर्वा, इनके बीच में रिप्रोडक्शन हुआ और ये आज भी संख्या है। अच्छा, देश को फायदा हुआ। 2015 की ये बात है। मुर्रा एक घोड़ा था भाई साहब, मुर्रा के 8 क्लोन बनाए गए तेजस नाम से 2020 में। तो दोस्तों भारत ने भी इस पे अच्छी तरीके से काम किया है। और इस बनाया किसने? साइंटिस्ट ने। साइंटिस्ट ही बनाएंगे, मैं तो नहीं बना दूंगा जाके, टीचर थोड़ी बनाएगा। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन है NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका बहुत बड़ा योगदान है इसमें। 2007 में ये एस्टेब्लिश हुई थी। लेकिन बात है भारत का उद्देश्य क्या रहता है क्लोन के पीछे। भारत सिर्फ और सिर्फ कहता है, भारत हमेशा कहता है, नीति है भारत की कि हम कमर्शियल यूज के लिए बनाएंगे क्लोनिंग, उसका कोई गलत दुरुपयोग नहीं करेंगे। हमें दूध की जरूरत थी, हमारे देश को नुकसान होता, इसलिए हमने क्लोन कर दिया। हम किसी भी स्पीसीज को बचाने के लिए क्लोनिंग करेंगे। दीपाशा खत्म होने वाला था, उसका क्लोन करके उसकी संख्या बढ़ा दी। तो ये हमारे उद्देश्य हैं, सीधे उद्देश्य हैं। ठीक जी दोस्तों, मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि थेराप्यूटिक बैन है, मैंने बता भी दिया क्यों। भाई देखो, अगर मेरे को समझ लीजिए लीवर चाहिए, अब मैं लीवर लेने के लिए एक क्लोन बनवाऊंगा अपना। मेरे समझ लीजिए डॉक्टर ने कह दिया 10 साल बाद लीवर खराब है मेरा, और अब मैं क्लोन बनवाऊंगा, अब वो 10 साल बाद मेरे जितना हो जाएगा, मैं ये कह लीजिए डेवलप हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, उसके बाद मैं उसका लीवर ले लूंगा। ये इसका उद्देश्य है इस क्लोनिंग का। कहा ना ऑर्गन बनाता हूं मैं, और डिसीज से लड़ने के लिए यूज होती है। अब बात ये आई कि मैंने तो लीवर ले लिया, मैं तो बच गया, क्या वो एथिकली सही था? मैंने सिर्फ उसको जन्म दिलवाया, उसकी क्लोनिंग करवाई सिर्फ इसलिए कि मुझे लीवर मिल जाए। उसका क्या, रोबोट तो नहीं है वो, दिमाग, कॉन्शियसनेस उसके पास भी है, पैदा वो भी हुआ है, इंसान वो भी है, लेकिन सिर्फ वो तो इसलिए मारा गया क्योंकि वो मेरे लिए इस्तेमाल हुआ है। तो ये सोशली सही नहीं है भाई। अगर मेरे यहां साइड में भाई खड़ा हो और वो भाई सिर्फ इसलिए हो कि वो मेरे को कुछ साल बाद दिल दे दे और फिर वो मर जाए, क्या सही लग रहा है आपको? ये समझ लीजिए मैं ही किसी का क्लोन हूं, और मैं क्लोन इसलिए हूं कि सिर्फ मेरी आंख निकाली जाएगी उसके लिए, बस इतनी जिंदगी है कि मैं आंखों के लिए जी रहा हूं, बेफालतू में पढ़ा रहा हूं, आंखों का आंख देख के मर जाऊंगा, क्या सही है? इसी को डीप में जानने के लिए अगली वीडियो में लेके आऊंगा इशूज की और क्यों बैन हुआ ये। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।